जरा सोचिए, क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपके खीरों का मौसम सिर्फ जुलाई तक ही न रहे। बहुत से बागवानों की सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि खीरे फलते तो हैं, लेकिन फिर अचानक से सब रुक जाता है। पत्ते पीले पड़ जाते हैं, फल बनने रुक जाते हैं। बुरा लगता है ना? लेकिन कुछ ऐसे राज हैं जिनसे आप खीरों की बहार को लगभग पहली ठंड पड़ने तक बढ़ा सकते हैं। और इस वीडियो में हम आपको 7 ऐसे आजमाए हुए तरीके बताएंगे कि कैसे आप अपनी खीरे की बेलों से बार बार फल ले सकते हैं। हमारे साथ बने रहे, क्योंकि आखिरी सलाह तो सबसे खास है, जिसे कई लोग भूल जाते हैं। असल में पौधों का भी ठीक हमारी तरह एक जीवन चक्र होता है। खीरे खूब फल देते हैं ताकि वे बीज बना सके। जैसे ही बीज पक जाते हैं, यानी जब खीरे ज्यादा बड़े होकर पीले पड़ने लगते हैं, पौधा समझ जाता है कि उसका काम पूरा हो गया है और धीरे धीरे फल देना बंद कर देता है। हमारा काम है इस पौधे को छकमा देना। ऐसा करना है कि उसे लगे कि उसे लगातार और नए फल बनाने हैं। और इसके लिए हमारे पास कई तरीके हैं। मुख्य भाग। तो खीरे की लंबी पैदावार पाने का सबसे पहला और शायद सबसे महत्वपूर्ण तरीका है सही सिंचाई। यही इसकी बुनियाद है। पर्याप्त और नियमित पानी के बिना खीरे नए फल नहीं बना पाएंगे। जरा सोचिए, खीरा 95% पानी से बना होता है। एक नया फल उगाने के लिए पौधे को पानी चाहिए, बहुत सारा पानी। अगर मिट्टी सूखी है तो फलों को भरने के लिए नमी कहां से आएगी? इसलिए पानी सिर्फ जब याद आया तब नहीं, बल्कि नियमित रूप से देना चाहिए। गर्मी में यह हर दिन हो सकता है, ठंडे मौसम में एक दिन छोड़कर। मुख्य बात यह है कि पौधों के नीचे की मिट्टी पूरी तरह से न सूखे। यह तनाव, सूखना और फिर भारी सिंचाई फलों के लगने की प्रक्रिया को बहुत धीमा कर देता है। कितना पानी चाहिए? सिर्फ 2-4 गिलास नहीं। मिट्टी कम से कम 15 सेंटीमीटर की गहराई तक भीगनी चाहिए। यहीं पर मुख्य जड़ें होती हैं। पानी देने का सबसे अच्छा समय सुबह जल्दी या शाम को, सूरज ढलने के बाद होता है। दिन में तेज गर्मी में जड़ों पर कभी भी ठंडा पानी न डालें। ये पौधे के लिए सदमा होता है। अगर आप धूप वाले मौसम में पत्तियों पर पानी डालते हैं, तो वे जल सकती हैं। गलत तरीके से पानी देना सबसे आम कारणों में से एक है, जिसकी वजह से खीरे समय से पहले फल देना बंद कर देते हैं। छोटी फलियां पीली पड़कर गिर जाती हैं, पत्तियां मुरझा जाती हैं और सख्त हो जाती हैं। पौधा साफ संकेत देता है। इसे ऐसे समझाया जा सकता है, एक सूखी मिट्टी और मुरझाए हुए पौधे को दिखाएं, या इसके विपरीत, अच्छी तरह से पानी देने के बाद हरे भरे पौधे को दिखाएं। केवल पानी देना काफी नहीं है, पौधे को ताकत की जरूरत होती है। और यहीं पर आता है हमारा दूसरा महत्वपूर्ण पहलू, सही ढंग से खाद देना। जरा सोचिए, अगर आप मैराथन दौड़ रहे हो तो आपको ऊर्जा की जरूरत होगी, है ना? इसी तरह खीरे का पौधा जो लगातार फल दे रहा है, वह भी ढेर सारी ऊर्जा और पोषक तत्व खर्च करता है। अगर ये मिट्टी में नहीं है, तो पौधा इन्हें कहां से लेगा? खासकर फल बनने और नए फूल आने के लिए पोटेशियम, पोटाश और फास्फोरस बहुत जरूरी है। शुरुआत में पौधे की हरियाली बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन की जरूरत होती है, लेकिन जब फल लगना शुरू हो जाता है, तो दूसरे तत्व ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। पोटाश फलों को मोटा होने में मदद करता है और उन्हें स्वादिष्ट बनाता है। फास्फोरस फूल खिलने और जड़ों के विकास को बढ़ाता है, जो पौधे की सेहत के लिए बहुत जरूरी है। खाद नियमित रूप से देनी चाहिए, खासकर जब पौधे पर बहुत फल आ रहे हों, तो लगभग 1.5 से 2 हफ्ते में एक बार। इसके लिए आप पोटेशियम और फास्फोरस वाले कॉम्प्लेक्स मिनरल फर्टिलाइजर, रासायनिक खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जैविक खाद, ऑर्गेनिक दे सकते हैं, जैसे राख का पानी, पत्तियों का घोल, गोबर की खाद या मुर्गी की खाद को पतला करके। जैविक खाद ज्यादा धीरे काम करती है और मिट्टी की बनावट सुधारती है। अगर पौधा पीला दिख रहा है, उस पर फलियां या छोटे खीरे कम आ रही हैं, और जो आ रही है वो पीली पड़ रही है, तो इसका मतलब है उसे पोषण की कमी है। जिस पौधे को अच्छी खाद मिलती है, वह मजबूत होता है, उसके पत्ते गहरे हरे होते हैं और उस पर ढेर सारे फूल और छोटे खीरे लगे होते हैं।
यह साफ दिखाता है कि खाद देने से पैदावार पर कितना असर पड़ता है। इसलिए अपने इन हरे भरे दोस्तों को खाना देना ना भूले। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा मुद्दा, जिसे बहुत से लोग शायद कम आंकते हैं, लेकिन जिसका सीधा असर इस बात पर पड़ता है कि कितने समय तक खीरा फलता रहेगा, वो है नियमित रूप से खीरे तोड़ना। सुनने में यह बहुत आसान लगता है ना? कि बस खीरा तोड़ लिया, लेकिन इसमें एक पेच है। आपको याद होगा मैंने बताया था कि हर पौधा बीज बनाना चाहता है ना? तो समझिए, एक बड़ा, ज्यादा बड़ा हुआ पीला पड़ता खीरा, ये पौधे के लिए पहले से ही तैयार बीज है। पौधे को इससे यह संकेत मिलता है, मेरा काम हो गया, अब बस आराम है। और आपका काम है कि उसे यह संकेत न मिले। जब आप हरे और ताजे कुरकुरे खीरे सही समय पर तोड़ लेते हैं, तो आप मानो पौधे से कह रहे हैं, नहीं नहीं दोस्त, अभी आराम कैसा, काम अभी बाकी है, हमें और फल चाहिए। इससे पौधे को और नए फूल और फलियां बनाने का प्रोत्साहन मिलता है। आप जितनी बार तोड़ेंगे, पौधा उतने ही ज्यादा खीरे देने की कोशिश करेगा। सबसे अच्छा तो यह है कि फल लगने के चरम समय में हर दिन खीरे तोड़े, या कम से कम एक दिन छोड़कर। पेड़ पर ज्यादा बढ़े हुए खीरे बिल्कुल न छोड़ें। वे पौधे की सारी शक्ति अपनी ओर खींच लेते हैं और नए फल बनने की प्रक्रिया को धीमा कर देते हैं। आप इसका असर साफ देख सकते हैं। एक तरफ वह बेल जिस पर बड़े बड़े पीले खीरे लटके हों, और दूसरी तरफ वह बेल जिसे अभी अभी सारे खीरे तोड़े गए हों। दूसरी वाली बेल में आपको तुरंत ही जान आ जाती दिखेगी। ये असल में फल लगने का एक प्राकृतिक बूस्टर है। तो लालच न करे, छोटे खीरे समय पर तोड़ते रहे, और आपका पौधा आपको बार बार ढेर सारे खीरे देकर खुश करेगा। हमारी सिंचाई और पोषण की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी अगर हमारे इन हरे भरे दोस्तों पर बीमारियां या कीट हमला कर दें। यह हमारा चौथा अहम मुद्दा है। जरा सोचिए, पौधा खीरा बनाने की एक छोटी सी फैक्ट्री जैसा है। अगर फैक्ट्री में कुछ टूट जाए या उस पर हमला हो जाए, तो वह पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाएगी, है ना? फफूंदी जैसे रोग या माहू, एफिड और मकड़ी जैसे कीट पौधे को कमजोर कर देते हैं। ये सचमुच उसकी ताकत और पोषक तत्वों को चूस लेते हैं। पौधा फिर जीने के लिए संघर्ष करने लगता है, और जब वह जिंदगी के लिए लड़ रहा होता है, तो नए खीरे बनाने के बारे में तो सोच भी नहीं सकता। वह छोटे फल गिरा देता है, फूलना बंद कर देता है, पत्ते पीले होकर मुड़ने लगते हैं। इसलिए अपने पौधों की नियमित रूप से जांच करना बहुत जरूरी है। पत्तों पर कोई संदिग्ध धब्बे दिखे, छोटे छोटे कीड़े नजर आए, तुरंत कार्रवाई करें। जितनी जल्दी आप समस्या से निपटेंगे, पौधे को उतना ही कम नुकसान होगा। रोकथाम भी उतनी ही जरूरी है। इसके लिए घरेलू उपाय हैं, जैविक दवाएं हैं, और जरूरत पड़ने पर कुछ तेज दवाएं भी इस्तेमाल की जा सकती है। सबसे अहम बात है कि हालात बिगड़ने न दें। एक स्वस्थ, मजबूत पौधा किसी भी परेशानी का सामना बेहतर तरीके से कर सकता है। और अगर वह स्वस्थ है, तो उसके पास सबसे जरूरी काम के लिए ताकत होगी, नए स्वादिष्ट खीरे बनाने के लिए। इसकी तुलना एक बेहतरीन फॉर्म वाले एथलीट से या फिर बुखार वाले व्यक्ति से करे। कौन तेज दौड़ेगा? जवाब साफ है। इसलिए अपने खीरों के पौधों को स्वस्थ रखें। पांचवी सलाह नए लोगों को थोड़ी अटपटी लग सकती है, पर यह वाकई काम करती है। यह है खीरे की बेल की छंटाई और उसे सही आकार देना। शायद आपके मन में सवाल आए, ज्यादा पैदावार के लिए कटाई क्यों करे? पर इसके पीछे अपना तर्क है। खीरे की बेल जब बढ़ती है, तो उसमें ढेर सारी शाखाएं और पत्ते निकलते हैं। समय के साथ नीचे के पत्ते पुराने होकर पीले पड़ने लगते हैं, और खराब हवा के बहाव के कारण बीमारियों का घर बन सकते हैं। घनी बेलों में हवा और धूप ठीक से नहीं पहुंच पाती, जिससे फल कम लगते हैं। छंटाई पौधे के लिए एक तरह से सफाई और उसकी सेहत सुधारना है। पुराने, पीले, बीमार या खराब पत्तों को हटाकर आप हवा का बहाव बेहतर करते हैं और बीमारियों का खतरा कम करते हैं। बेकार, कमजोर या जिन पर फल नहीं आने वाले ऐसी अतिरिक्त शाखाओं को हटाकर आप पौधे की सारी ताकत मुख्य बेलों को बढ़ाने और सबसे जरूरी फलों के विकास पर लगाते हैं। नीचे के पत्ते हटाने से
वे गीली मिट्टी के संपर्क में नहीं आते, जहां से अक्सर बीमारियां फैलती हैं। कुछ माली तो ज्यादा शाखाएं और मादा फूल लाने के लिए मुख्य बेलों के ऊपरी सिरे भी प्रिंच कर देते हैं। बेल को सही आकार देने से वह सुगठित, स्वस्थ और ज्यादा फल देने वाली बनती है। यह छठी सलाह तब बहुत जरूरी हो जाती है जब गर्मियां जा रही होती हैं और पतझड़ दस्तक देने लगता है। यह है ठंड से बचाव। खीरे बड़े नजाकत पसंद होते हैं। उन्हें गर्मी अच्छी लगती है, और जैसे ही रात का तापमान 12-15 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाने लगता है, उनके लिए यह तनावपूर्ण हो जाता है। उनका बढ़ना रुक जाता है, फूल आना बंद हो जाता है और छोटे फल पीले पड़कर गिर सकते हैं। भले ही दिन में अभी भी गर्मी और धूप हो, ठंडी रातें बहुत जल्दी आपकी आगे की फसल चौपट कर सकती है। लेकिन हिम्मत मत हारिए। एक छोटा सा बचाव उपाय स्थिति को बचा सकता है। इसका सबसे आसान तरीका है रात को पौधों को ढक देना। आप किसी कपड़े जैसे एग्रोफाइबर या ल्यूट्रासिल या पुरानी पन्नी, प्लास्टिक शीट से उन्हें, चाहे वो डंडों के सहारे हो या सीधे, ढक सकते हैं। सुबह अगर मौसम गर्म रहने वाला हो तो कवर हटा देना बेहतर है, ताकि पौधे सांस ले सके और परागण, पॉलिनेशन हो सके। ये उनके लिए एक सूक्ष्म वातावरण बनाता है, गर्माहट बनाए रखता है और तापमान में अचानक गिरावट से बचाता है। ये छोटा सा काम आपको कुछ और हफ्ते या शायद एक महीना भी ताजे खीरे दे सकता है, जबकि पड़ोसियों की फसलें कब की खत्म हो चुकी होती हैं। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे ठंड लगने पर एक और स्वेटर पहन लेना। पौधा ज्यादा आरामदायक महसूस करता है और अपना काम करता रहता है, यानी फल देता रहता है। और अब हम आ गए हैं 7वें, यानी आखिरी पॉइंट पर। वही पॉइंट जिसके बारे में मैंने शुरुआत में बात की थी और जिसे पता नहीं क्यों कई लोग नजरअंदाज कर देते हैं। यह है वो तरीका जिसे कन्वेयर बेल्ट रोपण कहा जा सकता है। इसका मतलब क्या है, आइए जानते हैं। ज्यादातर माली या किसान ग्रीन हाउस या खुले खेत में एक साथ, यानी वसंत में ही सारे खीरे लगा देते हैं। वे गर्मियों के चरम पर खूब फल देते हैं और फिर, जैसा कि हमने पहले बताया, धीरे धीरे उनका उत्पादन कम होता जाता है और अगस्त के अंत या सितंबर तक खीरे मिलने बंद हो जाते हैं। लेकिन सारे पौधे एक साथ क्यों लगाएं? पहला बैच आप अपने इलाके के हिसाब से, जैसे कि मई के आखिर या जून की शुरुआत में, हमेशा की तरह लगा सकते हैं। और करीब 3-4 हफ्ते बाद, यानी जून के मध्य या आखिर में, या यहां तक कि जुलाई की शुरुआत में, थोड़े और बीज या पौधे लगाए। जब पहली बार लगाए गए पौधों में फल कम होने लगे, तो ये नए पौधे तब तक अपनी पूरी ताकत हासिल कर लेंगे और उनमें जोरदार फूल और फल लगने शुरू हो जाएंगे। इससे आपको लगातार ताजे खीरे मिलते रहेंगे। जब तक पुराने पौधे रिटायर होने वाले होंगे, तब तक नए पौधे अपनी सबसे अच्छी पैदावार देना शुरू कर चुके होंगे। ये खीरे की पैदावार को पाले तक जारी रखने का सबसे पक्का तरीका है। आप सिर्फ पुराने पौधों से ज्यादा नहीं ले रहे, बल्कि आप एक नई टीम तैयार कर रहे हैं जो कमान संभालेगी। जरा दो क्यारियां सोचिए, एक में मुरझाते हुए पौधे और दूसरी में ताजे, हरे भरे पौधे। यही है खीरे का कन्वेयर बेल्ट असलियत में। ये एक आसान सा तरीका है जो पूरा खेल बदल देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, सबसे कमाल की बात क्या है? ये सभी तरीके मिलकर एक साथ काम करते हैं और कमाल का असर दिखाते हैं। बिल्कुल एक मशीन की तरह जो लगातार उत्पादन करती रहे। आप सिर्फ पुराने पौधों को बचा नहीं रहे हैं, बल्कि उन्हें लगातार फल देने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। सबसे जबरदस्त नतीजा मिलता है नियमित रूप से फल तोड़ने और सही खाद देने के मेल से। खीरे तोड़कर आप पौधे को आराम करने या फलना बंद करने का मौका ही नहीं देते, और खाद देकर आप उसे नए फल बनाने के लिए जरूरी ताकत और पोषक तत्व देते हैं। ये आपके बगीचे के लिए एक कभी न रुकने वाला इंजन जैसा है। और ये कोई जादू नहीं है, बल्कि पौधों के जीवन को अच्छे से समझना है। ये 7 राज्य आपको गर्मियों के आम मौसम से कहीं ज्यादा समय तक ताजे खीरों का मजा लेने में मदद करेंगे। हमें उम्मीद है कि ये आसान लेकिन असरदार तरीके आपके काम आएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारे नए
और उपयोगी सुझावों से वंचित न रहे। और कमेंट्स में हमें बताएं, इनमें से कौन सा तरीका आप पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं और कौन सा आपको सबसे ज्यादा दिलचस्प लगा। नए वीडियो में मिलते हैं।